सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर तुमने अगर प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट कर लिया है एंड उसके बाद तुम कॉम्पोजिशन को कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं कोई भी एक इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ या फिर वीडियो को देखो। एंड कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए तीन ऑप्शन हमें मिल जाते हैं एंड यहाँ पर कॉम्पोजिशन पे जाना है एंड न्यू कॉम्पोजिशन एंड यहाँ पर आके कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ पर आके तुम क्रिएट या कॉम्पोजिशन करोगे तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन बन जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन, न्यू कॉम्पोजिशन। एंड यहाँ पर आके तुम लोग कॉम्पोजिशन बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम कॉम्पोजिशन का नाम रखते हैं माई कॉम। एंड यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे प्रीसेट वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर तुम अपने हिसाब से कोई प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। एंड देखो, ये पुराना वर्जन है 2019 का, तो ज़्यादा कुछ प्रीसेट यहाँ पर नहीं है। एंड यहाँ पर खुद का प्रीसेट भी बना सकते हो। एंड यहाँ पर अगर इसको चेक अनचेक करने का फ़ायदा क्या है मैं तुम लोग को बताऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पर देख सकते हो 1920:10 की ये जो 6:9 रेशियो का यूट्यूब वीडियो का साइज होता है। एंड इंस्टाग्राम रील होता है K/9 1920। एंड यहाँ पर फ्रेम रेट है एंड ये बन जाता है इंस्टाग्राम रील का कॉम्पोजिशन। ओके, एंड हमें ये नहीं चाहिए। एंड साथ ही अगर तुम कॉम्पोजिशन इसका जो साइज है इसको बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें 1920 हम 6:9 रेशियो कर लेते हैं। ओके, 10:10 ओके। एंड ये कॉम्प्रेशन बन गया यूट्यूब वीडियो साइज का। एंड इसको अगर हम चेक कर दे तो क्या होगा, तुम अगर इसको बढ़ाते जाओगे तो इसको रेशियोज के हिसाब से ये दूसरा वाला हाइट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड अनचेक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों अलग अलग सा बन जाएगा, एक सेम कॉम्पोजिशन क्रिएट नहीं करेगा, मतलब एक सेम रेशियो क्रिएट नहीं होगा जैसे कि नॉर्मली होता है 6:9 रेशियो। एंड ऐसा कुछ सीन है। ओके, एंड तुम चाहो तो इसको 4K में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 1920 करता हूँ तो यहाँ पर कनेक्ट के ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड यहाँ पर हम इसको 2 करते हैं तो यहाँ पर देखो ये कॉम्पोजिशन बन गया 4K का। ओके, एंड यहाँ पर तुम जानते हो फ्रेम रेट को ज़्यादा कम कर सकते हो। ओके, अपने फुटेज के अकॉर्डिंग करना, नहीं तो यार ज़्यादा कम करने से कोई फ़ायदा। देखो, मैं यहाँ पर पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। एंड ये जो है न्यूज़ चैनल एंड अलग अलग से कंट्री के अकॉर्डिंग ये पिक्सल रेशियो वो लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। एंड तुम लोग अगर सिंपल स्क्वायर पिक्सल रहने दो वही ठीक है। एंड यहाँ पर फ्रेम रेट ऑटोमेटिकली तुम 35 45 जो भी मन हो कर सकते हो। एंड अगर चाहो तो यहाँ पर प्रीसेट भी है, यूज़ कर सकते हो। एंड रेजोल्यूशन ये जो होता है ना, सबसे मेन चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो होता है फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर। एंड तुम्हारा अगर पीसी लो एंड पीसी है, इसको प्रीव्यू कर, जब तुम प्रीव्यू अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उसको प्रीव्यू देखते हो तो उस हिसाब से अगर तुम कितना रेजोल्यूशन में देखना चाहते हो, जो 4K में अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो 4K में ही देखोगे तो बहुत ज़्यादा रेंडरिंग क्वालिटी एंड पीसी अच्छा होना चाहिए। एंड क्वार्टर मतलब इसका एक चौथाई, तो हम थोड़ा बहुत क्वालिटी तो कम हो जाता है बट स्मूथनेस मिलता है। एंड मेरा जो सीपीयू है Ryzen 5 3600 एंड 1650 जीपीयू यूज़ करता हूँ मैं, से सुपर। एंड इसके बावजूद मैं थर्ड या क्वार्टर ही यूज़ करता हूँ। समझ जाए तो तुम लोग अपने हिसाब से क्या करोगे तो बेहतर रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर स्टार्ट टाइम कोड रहता है 00 एंड ड्यूरेशन रहता है। स्टार्ट टाइम कोड देख सकते हो, यहाँ पर स्टार्ट टाइम कोड यहाँ पर 00 मतलब 00 से स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर अगर तुम 10 सेकंड दे दोगे तो 10 सेकंड से तुम्हारा वीडियो स्टार्ट होगा। एंड नॉर्मली 0 से ही तो स्टार्ट होता है सब कुछ, बट यहाँ पर तुम अपने मैनुअली कर भी सकते हो। एंड कितनी सेकंड तक तुम्हारा वीडियो, अगर कंप्रेशन क्रिएट करने के बाद फुटेज को इम्पोर्ट करते हो तो तुम्हारा फुटेज कितने टाइम तक रहेगा, यहाँ पर 30 सेकंड दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर तुम 10 सेकंड भी कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो। तुम्हारा फुटेज अगर बड़ा है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। ये जो बैकग्राउंड कलर तुम्हें दिखाता ना, ये बेसिकली काम आता है जब तुम शेप क्रिएट कर रहे हो। अगर ये यहाँ पर अभी ब्लैक है, ठीक है, एंड मैं कोई भी शेप लेता हूँ, सिलेक्ट करते इसका कलर रे है एंड इस वजह से शो हो रहा है। अगर इसका भी कलर ब्लैक हो जाता तो दोनों विजिबल नहीं होते ना, तो इस वजह से इसका कलर अपने हिसाब से अगर कोई शेप यूज़ करते हो कोई काम के कोई प्रोजेक्ट के लिए तब चेंज होता है। एंड कंप्रेशन का शॉर्टकट की कंट्रोल K, ओके, प्रेस करोगे आ जाएगा। एंड अभी हम अगर वाइट कर दें तो देखो इसमें क्या होता है, ब्लैक जो शेप है वो आ गया है। ओके, एंड यही सीन है। एंड अभी हम चलते हैं एडवांस सेटिंग की ओर। देखिए, ये जो एडवांस सेटिंग है ना, जो जब हम प्रीफ्रेम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तब हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी धीरे-धीरे एडवांस जा रहा है। एंड ये रेंडर 3D रेंडर होता है, क्लासिक 3D, सिनेमा 4D एंड रे ट्रैक्ड
3D, ठीक है? ये होता है, इसमें कुछ बेसिक्स तुम्हें अच्छा मिलता है, इसका देख सकते हो। सिनेमा 4D में कुछ अलग एडवांटेज तुम्हें मिलता है एंड कुछ एडवांटेज नहीं मिलता, ठीक है? सिनेमा 3D में एंड ऐसा ही कुछ सीन है। तो आगे जब तुम प्रोजेक्ट एंड क्रिएट करोगे तब तुम्हें धीरे-धीरे ये सब कुछ आगे काम में आने वाले हैं, तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है? एंड अभी हम सिर्फ बेसिक के ऊपर गौर करते हैं, धीरे-धीरे हम एडवांस में जाएँगे। एंड एक ही वीडियो में अगर सारा एडवांस क्लियर कर दिया मतलब, तो इसमें अब क्या होता है, दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट्स को। थोड़ा बहुत धीरे-धीरे समझोगे तो क्या होगा, डिटेल में समझ पाओगे। तो यहाँ पर हम ये कंपोज़िशन को ब्लैक कर देता हूँ सबसे पहले। ओके। एंड एक चीज़ दिखा देता हूँ, मेरा एक ये वीडियो है एंड देखो यहाँ पर से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी जगह पे ड्रॉप हो जाता है, ठीक है? बीच में अलाइन नहीं होती एंड इसके लिए हमें जो काम करना पड़ेगा, डायरेक्ट फाइल को लेके यहाँ पर ड्रॉप करोगे तो बीच में हो जाता है एंड जिसके बाद तुम ज़ूम करोगे तो देखो इसका ज़ूम करता हो तो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है वीडियो। मैं बाबा जी की बात मान लेता, दिल नहीं माना। एंड देखो ये क्वार्टर मैंने बोया था, इस वजह से इसका क्वालिटी बहुत बेकार आ रहा है। एंड अगर तुम्हारा पीसी बहुत बढ़िया है तो इसका फुल क्लियरिटी में कर दो, बाबा जी की बात मान लेता, दिल नहीं माना। तो अब तुम क्वालिटी समझ रहे हो ना, बट यहाँ पर हमारा एक छोटा सा फाइल है जिसकी वजह से कोई लैग इशू नहीं हो रहा, बट फिर भी आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए तुम्हें क्वार्टर करने चाहिए अगर तुम लो एंड पीसी यूज़ कर रहे हो, बट मेरा तो लो एंड नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। एंड यही था आज का कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं, ठीक है? तुम लोगों को मैंने दिखा दिया एंड आज इस एंड नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कि भाई तुम लोग की फ्रेम को कैसे ऐड कर सकते हो। की फ्रेम ऐड करना भी बहुत ही आसान है। बट आज के लिए इतना ही था। आई होप कि तुम्हें आज का जो क्लास था कॉम्पोजिशन का तुम्हें बढ़िया लगा होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड जहाँ पर हम धीरे-धीरे एडवांस की ओर बढ़ने वाले हैं एंड नेक्स्ट क्लास में ही हम सीखने वाले हैं कि की फ्रेम जो कि मेन हाइलाइट होता है आफ्टर इफेक्ट्स का एंड उसको कैसे यूज़ करना है। उससे ही तुम पूरा गेम को चेंज कर सकते हो, मतलब कोई फुटेज का की फ्रेम ऐड करके एंड वही हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।